हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह की तलवार, इब्तदा और शख्सियत। दोस्तों, तारीख़ आलम में ऐसे बहुत कम निज़ाम फ़ौज गुज़रे हैं जिन्होंने कभी शिकस्त का मज़ा नहीं चखा। मगर जब बात आती है सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार की, तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने 100 से ज़ायद जंगें लड़ीं और हर मैदान में फातिह करार पाए। वो नाम है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम लाने से पहले भी उनकी मिलिट्री ज़हानत का लोहा पूरा अरब मानता था। जंगे अहद में उनकी एक छोटी सी हिकमत अमली ने पूरी जंग का रुख बदल दिया था, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। सुलह हुदैबिया के बाद जब उनका दिल हिदायत की तरफ माइल हुआ, तो उन्होंने मदीना का रुख किया। जब उन्होंने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद, तुम तो हमेशा से ही एक ज़हीन इंसान थे। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा ये ज़हन तुम्हें हिदायत तक ज़रूर ले जाएगा। यहाँ से एक नए बाब का आगाज़ होता है। एक ऐसा सिपाही जो अब अपनी तलवार अल्लाह के दीन के लिए उठाने वाला था। हिस्सा दोम, जंगे मौता और सैफुल्लाह का लक़ब। इस्लाम लाने के कुछ ही वक्त बाद जंगे मौता पेश आई। ये जंग एक तरफ 3000 मुसलमान और दूसरी तरफ 2 लाख का अजीमुशान रोमन लश्कर। 3 बड़े कमांडर एक के बाद एक शहीद हो गए। तब मुसलमानों ने परचम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दे दिया। लोगों ने देखा कि उस दिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 तलवारें तोड़ी। उन्होंने ऐसी जंग लड़ी कि दुश्मन दंग रह गया। उन्होंने रातों रात अपने लश्कर की तरतीब बदली ताकि दुश्मन को लगे कि मुसलमानों की मजीद मदद आ गई है। इस नफसियाती चाल से दुश्मन पीछे हट गया और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर को सही सलामत निकाल लाए। इसी मौके पर मदीना में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। ये कोई मामूली खिताब नहीं था, बल्कि इस बात की गवाही थी कि जिस तलवार को अल्लाह सुब्हानो ताला चला रहा हो, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसके बाद फतह मक्का हो या दीगर मुहिम्मात, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हर जगह पेश पेश रहे। उन्होंने दिखाया कि बहादुरी सिर्फ जोश का नाम नहीं, बल्कि होश और हिकमत का नाम है। यरमूक और आखिरी वक्त। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में जब फित्ना इर्तिदाद उठा, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ ऐसी जुर्रत दिखाई कि दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। फिर मैदान यरमूक आया, जहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोमन सल्तनत की जड़ें हला कर रख दी। उन्होंने दिखाया कि अगर ईमान पुख्ता हो तो तादाद की कोई हैसियत नहीं होती। मगर दोस्तों, इस अजीम मुजाहिद की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मैदान जंग में नहीं, बल्कि मैदान इताअत में था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें सिपाह सालारी के ओहदे से हटाया, तो उन्होंने बग़ैर किसी शिकवे के एक आम सिपाही की तरह काम शुरू कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं खालिद के लिए नहीं, खालिद के रब के लिए लड़ता हूं। उनकी मौत मैदान जंग में नहीं हुई। उनकी आखिरी तमन्ना थी कि वो शहीद हों, मगर उनका जिस्म जख्मों से भरा होने के बावजूद वो अपने बिस्तर पर वफात पाए। उन्होंने रोते हुए फरमाया, मैंने इतनी जंगें लड़ी कि मेरे जिस्म पर एक बालिश्त बराबर जगह ऐसी नहीं जहां तलवार या तीर का जख्म न हो, मगर अफसोस कि मैं मैदान में शहीद ना हो सका। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ ताकत में नहीं,
बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और अपने मकसद से सच्ची लगन में है। वो अल्लाह की ऐसी तलवार थे जो हमेशा चमकती रहेगी। इख्तिताम। उम्मीद है आपको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये मुख्तसर मगर ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई होगी। तारीख़ के ऐसे ही और सुनहरे हिस्सों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियो देखने के लिए बराह करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।